नमस्कार, मैं राजेश मावले। दोस्तों, जिस प्रकार से देश में अब पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया, जिस प्रकार से हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि यहाँ पर वृद्धि होते जा रही, जिस तरह से पेट्रोल डीजल महंगा होते जा रहा, लेकिन यहाँ पर कोरोना काल में लोग घरों में थे। अब जिस तरह से स्कूल फीस, बिजली बिल और अब पेट्रोल की मार भी कहीं ना कहीं आम जनता पर गिरेगी। तो आज हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए रविंद्र महाजन जी, पूर्व विधायक, हम उनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार से हमारे देश में पेट्रोल डीजल और स्कूल फीस और बिजली बिल को लेकर यह क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर भी लोग शिकायत कर रहे हैं, उसको लेकर भी हमने उनसे चर्चा की, क्योंकि इन्होंने भी पहले शिकायत की। तो आइए, आज हमारे साथ है पूर्व विधायक रविंद्र महाजन जी। आज हमारे साथ में यहाँ पर पूर्व विधायक रविंद्र महाजन जी। अभी भोपाल में जिस प्रकार के राज्यसभा के चुनाव हुए, यहाँ पर कांग्रेस की और बीजेपी की 2 सीटें निकली, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि खरीद बिक्री भी काफ़ी चली, इसको लेकर अब मध्यवर्ती चुनाव भी आने वाले। अभी विधायक महोदय भी, पूर्व विधायक महोदय भी भोपाल में थे। लेकिन हम जानना चाहेंगे सर कि अभी जिस प्रकार का पेट्रोल जिस तरह से बढ़ते जा रहा रेट, यहाँ पर स्कूल फीस, यहाँ पर बिजली बिल, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की समस्या अब लॉकडाउन के बाद लोग झेल रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन में 3 माह से वैसे ही लॉकडाउन में पूरा मध्य प्रदेश देश परेशान है, और ऊपर से मध्य प्रदेश की सरकार इन लोगों ने जिस तरह से बदली है, और हमारे यहाँ पे पेट्रोल के और डीजल के रेट बढ़े हैं। ये 6 जून से लेके आज तक 10 रुपये डीजल में वृद्धि हुई है और पेट्रोल में हुई है 9 रुपये 60 पैसे के करीब। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी निवेदन करता हूँ कि आप प्रदेश की जनता को राहत दें, और जो आपने जिस आधार पे मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है कि किसानों का हम मिट्टी भी 2000 रुपये बिकवा देंगे, तो आज किसानों का बिजली का बिल तो माफ़ कर दीजिए आप, या घरेलू बिल जो 3 माह में जो आपने भरने की बात की है, तो बिल हम चाहते हैं कि 3 महीने का बिल पूरा माफ़ हो। और आपने जो किसानों की बात की है, किसानों का बिल जो अगस्त तक बढ़ाने की बात की, तो अगस्त में किसान पैसा लाएगा कहाँ से? तो आपने तो किसानों का भी कर्जा माफ़ करना चाहिए। उसके बाद में स्कूल की जो समस्या है, हमारे बुरहानपुर में बड़ी बड़ी स्कूलें हैं जो अंधाधुंध, बिल्कुल इनके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, और अपनी मनमानी तरीके से स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, पता नहीं कौन सी मदों में पैसा ले लेते हैं। लाखों रुपए छोटे छोटे बच्चों के नाम पे लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार, आज मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें अगर कदम नहीं उठाया तो मध्य प्रदेश की सरकार को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। और आपने किसानों के साथ में, आम जन के साथ में छल किया है। क्या असर लगेगा यहाँ पर? इस तरह के जो मुद्दे हैं, मुद्दों का असर कहीं ना कहीं चुनाव पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल चुनाव में देखने को मिलेगा। हमारी कमलनाथ जी की सरकार ने जो 2 लाख का वादा किया था, वो जून में बजट के बाद में पूरा कर्जा माफ होने वाला था, मगर इन्होंने आम जन के साथ में धोखा किया है। सरकार कमलनाथ की जी नहीं गिराई है, आम जन का 2 लाख रुपया इन्होंने उनकी जेब से छीन लिया है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार जो चल रही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को ज्यादा कहीं समर्थन देती है? अभी एक गुटखा व्यापारी यहाँ पर किशोर वाधवानी गिरफ्तार हुआ है। पहले कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी एक अभियान चला था, जहाँ पर कहीं ना कहीं गुंडा माफिया दूर भाग रहे थे। क्या क्या लगता है आपको? 1.5 साल की सरकार में सारे नंबर 2 के धंधे बंद हो चुके थे, माफिया बिल में घुस चुके थे। मगर जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, ये 15 वर्षों में, और अभी समझ लो 3 माह से, तो जितने माफिया अंदर बिल में थे, वो सारे माफिया बाहर निकल चुके हैं। और जितने गलत काम और जितने नंबर 2 के धंधे होते, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते, और इनके सारे बड़े बड़े नेता भी शामिल है। आप, हम कहना चाहेंगे, बुरहानपुर जिले में एक निजी हॉस्पिटल को लेकर बहुत से पीड़ित परिवार वाले शिकायत कर रहे हैं, और हमको जानकारी है कि आपने भी उस हॉस्पिटल, जो निजी हॉस्पिटल, उसके खिलाफ में शिकायत की थी। क्या लगता है कि वहाँ पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? जो गरीब यहाँ पर चिल्ला रहा, लेकिन उसको बेनिफिट, उसको कहीं ना कहीं सरकार की सहायता नहीं मिल रही, उस तरह के निजी हॉस्पिटल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आपकी भी शिकायत है शायद? सरकार खुद ही ऐसे हॉस्पिटलों के साथ में है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार थी, यहाँ पे स्थानीय मंत्री थी, उसके बाद भी उन्होंने नॉर्म्स का पालन नहीं किया और दादागिरी करके वहाँ से इन्होंने परमिशन ली। ये सीएमओ की शिकायत है। और उसके बाद जब सरकार बदल गई, तो सीएमओ उस हॉस्पिटल को बंद करने गया था, तो यहाँ के स्थानीय विधायक और कुछ भारतीय जनता पार्टी के वजनदार लोगों ने उसकी मदद की है। और आज कहीं ना कहीं ऐसे माफिया लोगों को जो सपोर्ट मिल रहा है, तो अंधाधुंध तरीके से कमाई कर रहे हैं। कम से कम 15,000 रुपये रोज के ये पैसे एक पेशेंट से ले रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं ये लोग भी शामिल हैं, और इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। ऐसे हॉस्पिटलों पे नॉर्म्स की पूर्ति नहीं हो पा रही है। खुद के उनके स्टेटमेंट है कि हमारे पास में डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर हमारे पास में है ही नहीं।
बीच में मैंने कुछ आरएसएस के लोगों के स्टेटमेंट भी सुने थे कि इनके पास में बीयूएमएस डॉक्टर है। तो बीयूएमएस डॉक्टर होते हुए आप इतना पैसा ले रहे क्यों भाई? इतना पैसा आपको लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उससे अच्छा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है। क्या कोरोना के नाम पर लूटा गया कुछ ऐसा लगता है? कोरोना के नाम पे इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, ये लोग शामिल है। हमें लगता है कि उस हॉस्पिटल में इनकी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप है, इसीलिए ये कहीं आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्या आप ऐसे पीड़ित परिवार का कहीं ना कहीं सहारा बनेंगे किसी प्रकार की? और उनको बिल्कुल, सहायता से मेरे लिए लायक कोई भी काम अगर हो, मेरे पास में कोई आता है या मुझे कोई आवाज़ देता है, मैं उनके घर तक जाऊंगा और उनकी आवाज़ उठाने का प्रयास करूंगा। ये जो अभी निजी हॉस्पिटल पे कोई कार्रवाई नहीं रही, ऊपर लेवल पर कहीं आप कहीं ना कहीं कमलनाथ जी वगैरह से शिकायत कुछ, क्योंकि हॉस्पिटल में काफी शिकायत हो चुकी है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी मेरी कमलनाथ जी से भी बात हुई, मगर इनकी इतनी यहाँ स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के लोकल के नेता उनके साथ में हैं, तो ऊपर भी अधिकारियों से मैंने चर्चा की। यहाँ के लोकल के जो जिला लेवल के अधिकारियों से बात की तो बोले भाई साहब हमने वहाँ पे शिकायत की है, मगर ऊपर भी कहीं इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब पूरा अमला इस हॉस्पिटल के साथ में जुड़ा हुआ है। जब स्पेशल पूरे मध्य बुरहानपुर में कोरोना में सारे हॉस्पिटल बंद कर दिए गए थे और यही हॉस्पिटल एक चालू था, तो इस हॉस्पिटल में सिर्फ बिल्डिंग है मगर डॉक्टर नहीं है, यानी डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसमें आत्मा है ही नहीं। तो वो वैसे आत्मा को किस काम, जो बॉडी किस काम की, जहाँ डॉक्टर ही नहीं है। हॉस्पिटल को लेकर के शहर वालों को संदेश देंगे किस प्रकार से सावधानी रखें? मेरा शहर वालों से और आम जन से, गरीब लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसे हॉस्पिटल में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बुरहानपुर में बहुत से डॉक्टर हैं जो जन सेवा करते हैं। जैसे बच्चों के लिए डॉक्टर आबिद है, बड़ों के लिए डॉक्टर पाटीदार रमेश कापड़िया जी है, और यहाँ पे एक हॉस्पिटल और बना है पाकीजा के सामने, और क्या बोलते हैं एप्पल हॉस्पिटल है। ऐसे बहुत तमाम हॉस्पिटल है, तो जहाँ पे आपका कम पैसों में काम हो सकता है, ऐसे बड़े हॉस्पिटल में और बड़ी बिल्डिंग में जाने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है आपको। आपके पैसों को चूना लगेगा। एक पेशेंट मुझे मिला था जिसकी बच्ची की डिलीवरी उस हॉस्पिटल में हुई। उसने कहा था कि हमें भाई 35,000 रुपये का बिल बताया गया था कि शुरू में जब एडमिट किया तो बोले 35,000 रुपये का बिल आपका बनेगा, और जब उसको डिस्चार्ज हुआ तो उससे 72,000 रुपये लिए गए। तो ऐसे मनमानी तरीके से जब पेशेंट वहाँ जाता है तो अपने तरीके से पैसा वसूल करते हैं ये। तो आज हमारे साथ में रविंद्र महाजन जी है। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर फीस भी माफ होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब मध्यवर्ती चुनाव कहीं ना कहीं होने वाले हैं, अब इसका असर क्या देखने को मिलेगा। लेकिन क्या निजी हॉस्पिटल पे कार्रवाई होती है तो देखने वाली बात है कि वो अब पूर्व विधायक भी कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार के साथ है।